आपकी हुकूमत पे ये दबाव है कि चीन के साथ ताल्लुकात और इन्हिसार पे कमी की जाए और दोबारा अमेरिका और हिंदुस्तान की तरफ जाया जाए, कोई इस तरह का भी प्रेशर महसूस होता है? आज इस वक्त की ज़रूरत है कि ग्लोबल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड किया जाए और सारी ये जो चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा सऊदी अरब की तरफ से कि भारत के साथ इंगेज करें। ऐसी कोई बात नहीं, हम इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रेशर है भी, तो ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आपको पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत देख के हंसी भी आएगी और तरस भी आएगा। पाकिस्तान की जो निजी मंदी चल रही है वो हम सबको पता है कि कितनी बुरी हालत है, वहां के लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान के भी 12 बज चुके हैं, क्योंकि सऊदी, अमेरिका और कई देश पर अब उसके ऊपर प्रेशर है कि आप भैया कुछ भी करके इंडिया से सारे रिलेशन ठीक करो, हाथ जोड़ो पैर पड़ो, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इंडिया से रिलेशन ठीक हो जाने चाहिए। और इसी बात को लेकर वहां की मीडिया में तहलका मचा हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया टाइम्स को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सबसे पहले आपके व्यूअर्स के लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि नेशंस हैव इंटरेस्ट और स्टेट पॉलिसीज होती हैं। एक इवेंट में कहा गया कि जी जो बाइडन के आने से कश्मीर का इशू का क्या होगा, तो माय रिस्पॉन्स वाज, बासित साहब सुन रहे हैं, वो मेरे मेंटोर भी हैं, कि स्टेट पॉलिसी होती है और इस स्टेट पॉलिसी को हेड ऑफ द स्टेट फॉलो करते हैं। अनलाइक द थर्ड वर्ल्ड में डायनामिक्स डिफरेंट हैं। सऊदी और पाकिस्तान एक ऐसा ताल्लुक हार्ट टू हार्ट के अलावा स्पिरिचुअल है, डीप रूटेड है। हरीमैन शरीफैन के लिए पाकिस्तान का बच्चा अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम हर किस्म की कुर्बानी दे दें। अब जब हमने जो डोनाल्ड ट्रंप के एरा में देखा और अब जो बाइडन में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन मैं 100% जनरल साहब से एग्री करता हूँ कि माजी में जो हुआ, जिस तरह सातवां बेड़ा इंतज़ार आज भी है, आज तक नहीं आया। सो आई बिलीव कि जब आपके रियासत के फैसले मुल्क से बाहर हों तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करते हैं। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, एक अनदर चीज़ है। अब जो रीसेंट शिफ्ट देखा गया है इस रीजन में, उसमें 3 चीजें खुल के सामने आई। वो क्या? कि चीन, रशिया, ईरान और फिर स्पेसिफिकली वीज़ावी इंडिया, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ। सऊदी के इंटरेस्ट जरूर हैं, इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया में, सब कुछ, लेकिन सऊदी के अपने इंटरेस्ट भी एट स्टेक है। तो आई बिलीव हमारा काम है क्लियर मैसेजिंग करना। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ईरान और सऊदी की, जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुद उसका जिक्र किया। उससे पहले जो यूएई, कतर सऊदी, कतर यूएई, फिर ईरान और सऊदी, ये जो रोल मेरे ख्याल में डायनामिक्स ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और हमारी फॉरेन पॉलिसी शाह महमूद कुरैशी को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो इस क्रिटिकल फेज पे कोविड के एरा में और तमाम चीज़ों के बावजूद जो अनाउंसमेंट थी, जो थोड़ी सी तंगी और सफोकेशन थी, इस माहौल में बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। और फिर ईरान के साथ चीन का इंगेज करना, और फिर सबसे बढ़कर ये कि अब सऊदी रशिया से भी क्या कहते हैं डिफेंस डील करने जा रहे हैं। और फिर जैसे अभी जनरल साहब ने बताया कि चीन और सऊदी के आगे जो पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में जो एक कंसर्न है ग्लोबली, उन तमाम चीज़ों को सामने रख के एक चीज़ खुल के आ गई है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अब हर मुल्क की अहमियत है, और जो इफेक्टिव कार्ड्स खेलेगा, जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ और फियरलेस अप्रोच अपनाएगा, उसको अल्लाह इज्जत देगा। बहरहाल ये आपके मैंडेट है, आपकी असाइनमेंट है कि कश्मीर की सूरत हाल को समझना। जो जनरल साहब कह रहे हैं, जो बासित कह रहे हैं, क्या आपकी हुकूमत के अंदर टोटल क्लैरिटी है कि इस स्टेज पे हिंदुस्तान के साथ ऑप्टिक्स बिल्डअप करना जो है, जिसका प्रेशर बहुत है अमेरिका की तरफ से, यूएई की तरफ से, शायद सऊदी अरब की तरफ से, ये आपके ओवरऑल जो पोजीशन है खित्ते में उसके लिए बहुत ख़तरनाक, कि ये क्लैरिटी है? यानी फॉरेन मिनिस्टर के पीछे क्या ये हुकूमत खड़ी है? जब फॉरेन मिनिस्टर ने दुबई में और फॉरेन मिनिस्टर ने इस्तांबुल में कहा है कि हम कोई इस वक्त एक्टिव डायलॉग वगैरह नहीं कर रहे। देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर, आज के डायनामिक्स को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो बैकडोर डिप्लोमेसी की स्टेक होल्डर जिनके इंटरेस्ट हों, रीजन में मुल्कों के साथ दोस्तियाँ हों, वो अपने कार्ड्स और अपने अप्रोचेस को सामने रख के उनके थ्रू पेनिट्रेट करते हैं।
अगर आपको यूएई ने अप्रोच किया, अगर आपको सऊदी ने अप्रोच किया, XYZ ने अप्रोच किया, वो ये सिलसिला चलता रहे और इवन ड्यूरिंग वॉर पीरियड्स भी ये तमाम बैकडोर चैनल्स ओपन रहते हैं। असल चीज़ है क्या कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। आप ही के प्रोग्राम में मैं आया था और आप ही के प्रोग्राम में ये चीज़ चली थी कि पाकिस्तान ने ट्रेड टाइज रिज्यूम कर दिए और हमाद अजहर साहब, मैंने आपसे क्या कहा था कि 24 घंटे का वेट करें, कैबिनेट का मीटिंग का वेट करें। अभी असल चीज़ है क्या, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक क्लियर पॉलिसी है, ही इज अ वेरी क्लियर हेडेड सोल, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द नेशन। 28 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर के, अक्रॉस द ऑल स्पेक्ट्रम, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या है कि 5 अगस्त 2019 से पहली वाली पोजीशन पे इंडिया जाए। हम बात करेंगे, वो तो शायद वो जाने को तैयार ही नहीं किसी सूरत भी। नहीं, वो जाए ना जाए, दैट इज देयर हेडेक। व्हाट वी बिलीव इन एंड वेयर वी स्टैंड वो काउंट करता है। नहीं, जब आप ये कहते हैं तो फिर अमेरिका का, बरतानिया का, यूएई का, सऊदी अरब का दबाव, देखिए ना, कौन सी ऐसी चीज है जो हमने ली है? एक नंबर 1, अगर ये प्रेशर तो है ना? नहीं, प्रेशर है, लिया क्या नहीं है जो रेजोल्यूशन आया है यूरोपियन यूनियन का? देखियो जी, ये क्या है जो रेड लिस्ट ये पे मैसेजिंग है ना, तो उसका मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया कि नामूस रिसालत के हवाले से वो भी मैसेज क्लियर दे दिया, इस हवाले से भी मैसेज क्लियर दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसके फेवर में है? बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर कौन रहते हैं? मेरे कश्मीरी हैं, मेरे लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं, फायदा तो हमारा है। असल चीज है क्या? असल चीज, एक चीज को प्लीज जरा अंडरस्टैंड करें, इस वक्त हिंदुस्तान जो भी कार्ड्स खेल रहा है, चाहे वो एक तीर से 10 शिकार कर रहा है, उसको करने दें। ये गवर्नमेंट इमरान खान की कमिटेड है एक चीज के साथ कि शिमला एग्रीमेंट को इन्होंने बाईपास कर दिया हिंदुस्तान ने। ये कभी भी बायलैटरल नहीं था, मल्टीलैटरल था। थर्ड एंड मोस्ट इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, और फिर 35A और 370 एब्रोगेट करने के बाद आज इंडिया जहां पे स्टैंड कर रहा है, उसके हवाले से आज यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे एडवाइजर फॉर हेल्थ, ये सब थे। एम्बेसडर्स को हमने बुलाया, UN, WHO, सब स्टेक होल्डर को बुलाया। मकसद क्या था कि हिंदुस्तान में इस वक्त 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, 3,500-4 हजार बंदा मर रहा है। सिर्फ एक IIJK में 1,91,000 केसेस हैं एक्टिव, डेथ्स 2,458 है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि 4,650 केसेस 4 मई को रिपोर्ट हुए हैं। अब अगेंस्ट ये जो फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज IIJK में, एक वेंटिलेटर 71,000 लोगों के लिए, एक डॉक्टर 3,900 लोगों के लिए, एक आर्मी का सोल्जर 9 बंदों के लिए, और श्रीनगर में 13,000 लीटर ऑक्सीजन पर पर्सन की जरूरत है। अब मैं सिर्फ एक इसको कंक्लूड करूं, हमने हिंदुस्तान को हम एक्सपोज भी कर रहे हैं, सिमिलरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दुनिया को बावर करा रहे हैं कि लुक, हिंदुस्तान जहां भी स्टैंड कर रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी ग्लोबली हिंदुस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर एट एनी लेवल एट ऑल। ठीक, जरा बासित साहब, आप तो लाइफ लॉन्ग डिप्लोमेट रहे हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि मगरबी दुनिया का जब प्रेशर लाना होता है किसी रियासत पे पाकिस्तान की तरह, तो फिर मीडिया फ्रीडम भी इशू होता है, फिर वुमेन राइट भी इशू होते हैं, फिर ह्यूमन राइट भी इशू होते हैं, फिर माइनॉरिटीज़ भी इशू होते हैं, फिर ब्लास्फेमी भी इशू होता है। अगर नहीं उठाना इशू तो कश्मीर में जो मैस ग्रेव्स होती हैं वो भी नज़र नहीं आती हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन का रेजोल्यूशन है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त अमेरिका की, बरतानिया की, यूएई की, यूसुफ उतैबा की जो स्टेटमेंट है, जो यूएई के एम्बेसडर हैं जिन्हें वाशिंगटन में डिप्लोमेटिक दुनिया का एक पिलर बताया जाता है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अभी सऊदी अरब के अंदर किस किस्म का प्रेशर पड़ेगा हिंदुस्तान को एंगेज करने के हवाले से? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया कि सऊदी अरब ने कैसा हम पे प्रेशर डालेगा सऊदी अरब engage with इंडिया? नहीं, देखिए ना, मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ कि ये सारा आखिर यूएई और सऊदी अरब ज़ाहिर है हैंड इन हैंड है, तो यूएई अब सऊदी अरब में हिंदुस्तान को एंगेज करने के हवाले से दबाव भी तो डाला जाएगा ना वजीर आजम पे और आर्मी चीफ पे। नहीं, देखिए, प्रेशर तो जिस तरह आफरीदी साहब ने भी कहा कि है, प्रेशर तो दुनिया डाल रही है, लेकिन हमारे वजीर आजम ने बड़ा कल बड़ा खुल के बयान दे दिया है जहाँ तक ब्लास्फेमी लॉ का ताल्लुक है। लेकिन हमें देखिए चीज़ों को या इंटरनेशनल रिलेशंस को ज़ीरो सम गेम के तौर पे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि नज़र नहीं आती, हमें बहुत सी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन मामला चल रहे होते हैं। जहाँ तक सऊदी अरब के प्रेशर का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि यकीनन सऊदी अरब की ख्वाहिश ज़रूर होगी
कि हम हमारे ताल्लुकात कुछ थोड़े बहुत डायलॉग प्रोसेस शुरू हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब हम पे उस तरह से प्रेशर डाल रहा है कि हम बिल्कुल ही सारे अपने असूली मौक़िफ़ को पीछे डालकर हम भारत के साथ इंगेज करें। मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब इस किस्म का प्रेशर हम पे बिल्ड करेगा। हमारा सऊदी अरब के अपने इश्यूज़ हैं बेशुमार, वो चाहता है पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, हमारा वहाँ पे डायस्पोरा है और सारी ये जो चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा सऊदी अरब की तरफ से कि भारत के साथ इंगेज करें। ऐसी कोई बात नहीं, हम इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रेशर है भी, तो ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है।